हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और ये है मेरा चैनल जस्ट आयशा ऑफिशियल। आप सबका इसमें वेलकम है। आज मैं अपने चैनल में आपसे बहुत ही काम की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे अपनी हेयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। हेयर पर रूटीन मास्क आप घर पे कैसे लगा सकते हैं, अपने बालों को प्रोटीन जो ट्रीटमेंट घर पे कैसे दे सकते हैं। वैसे तो पॉलर्स में बहुत ही एक्सपेंसिव जो कैराटॉक्स के नाम से, कैराटिन ट्रीटमेंट के नाम से मुख्तलिफ मुख्तलिफ वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और ख़वातीन जाकर वहाँ पे करवाती है। इसके साथ साथ वो ट्रीटमेंट के जो अलग से चार्जेस हैं और जो उसके साथ वो जो अलग से बताती हैं कि ये शैम्पू यूज़ करें, ये मास्क यूज़ करें, यानी बहुत से प्रिकॉशन भी साथ होते हैं। और उनकी जो लिमिट भी जस्ट 2-3 मंथ, इसके बाद वो फिर से वही उसी हालत में हेयर्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे आप घर से ही चीज़ें लेके अपने किचन से ही चीज़ें लेके अपना बड़ा अच्छा सा प्रोटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आपके इतने सारे पैसे बच जाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि विंटर है, विंटर में स्किन भी रफ हो जाती है और हेयर्स भी। और वजह क्या होती है, क्योंकि चूँकि हम नहाते वक्त गर्म पानी यूज़ करते हैं तो वो जो मॉइस्चर होता है बालों से वो निकल जाता है। मैं आपको इसका नॉलेज इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता हो कि प्रोटीन ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है और क्यों और क्या फ़र्क है और क्यों कब करवाना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बाल रफ हो जाते हैं कुछ लोगों के, जब बाल आप देखते हैं बड़ी आसानी से ऐसे करो तो वो टूट जाते हैं, रूखे सूखे फ्रीजी। अगर आपके भी बाल रूखे सूखे हो गए हैं और ऐसे करने से टूट जाते हैं और उनमें बहुत सी रूखापन है और मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, देखने में भी वो शाइनी नहीं लग रहे हैं, तो आपको यकीनन प्रोटीन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपने अक्सर देखा होगा जो एक दरख्तों की जो टहनियाँ सूख जाती हैं, जब आप उसको ऐसा किया जब वो टूट जाती हैं आसानी से, इसी तरह हमारे बाल भी ऐसे ही हैं। जब उनसे प्रोटीन ख़त्म हो जाता है तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते। प्रोटीन एक्चुअली हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो ना सिर्फ हमारे बालों में वॉल्यूम क्रिएट करता है, इसके अलावा उसमें शाइन भी क्रिएट करता है और उनको लंबा, जैसे कहते हैं किसी फलां के बाल बहुत लंबे हैं, जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा उनके बाल लेंथ में ज़्यादा होते हैं, वरना वो टूट के ख़त्म हो जाते हैं। तो हम आप इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने किचन में क्या क्या चीज़ें अपनी लेनी है, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी प्रोटीन आपका ख़त्म क्यों होता है। जो कि हम अक्सर जिनके बाल वाइट होते हैं, ग्रे कवरेज को करने के लिए वो बार बार उसको कलर करती हैं बालों को। और इसके साथ साथ जब अब हम अपने बालों को हीट देते हैं स्ट्रेटनर के साथ, सिर्फ केमिकल्स यूज़ करने की वजह से, तो हमारे बालों से जिस प्रोटीन ख़त्म हो जाता है, जिसको मतलब बालों की जो प्रोटीन है उसको कैराटीन कहते हैं, तो वो बालों से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसको दोबारा से लाने के लिए हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए और उसके ऊपर यहाँ ने हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। मुख्तलिफ शैम्पू बाज़ार में इस तरह निकले हुए हैं कैराटीन के नाम से, लेकिन जस्ट शैम्पू लगाने से काम नहीं बनेगा। आप यकीनन एक्साइटेड हो रहे होंगे कि मैं जल्दी से बता दूं आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ताकि आप जल्दी से बालों को कर लें और आपके बाल भी मेरी तरह अच्छे से हो जाएं। तो फिर मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताती हूँ मैंने आज क्या क्या यूज़ किया और किस तरह मैंने उसको रेमेडी को तैयार किया। तो आए, सबसे पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए होगी वो होगी अलसी के सीड। 2 या 3 चम्मच आप ले लें, ये काफ़ी होंगे। और घर में अक्सर ये पड़ी होती है, अगर नहीं भी है तो पंसार से आपको आम ये मिल जाएगी, आपने ये इसको ले लेना है और इसको एक गिलास पानी में डाल के तो इसको बॉयल करना है। तो एक साइड पे मैंने ये जो नारियल है थोड़ा सा काट के इसको दूध में भिगो के रख दिया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है। उतनी देर में हम अलसी का ना जेल बना लेते हैं। इसको मैंने डाल दिया एक गिलास पानी में, 2-3 चम्मच अलसी। ये जैसे पकेगी और ये इसका एक जेल टाइप का बन जाएगा, उसी जेल को हम यूज़ करेंगे अपना मास्क बनाने में, उस ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ी देर ये जैसे ही गाढ़ा सा हो जाए तो हमने इसको उतार लेना है।
तो उसके साथ साथ हमने जो डालना है इसके साथ नारियल का जो कोकोनट मिल्क उसका बनाना है। तो उसके लिए हमने इसको एक ब्लेंडर में डालना है। और उस जैसे ही वो अच्छी तरह जैसे ब्लेंड हो जाएगा तो उसको छान लेना है। और छान के जो उसका निकलेगा मिल्क उसको हमने साइड पे रख लेना है। उसके बाद जो अलसी का हमने जेल बना लेना है और साथ ही ये कोकोनट मिल्क लेना है जो हमने दूध में ही भिगो के रखा था, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मतलब कोकोनट नहीं है, अकेला आप दूध या दही भी शामिल कर सकते हैं, यानी इसमें कोई इशू नहीं है। एक्चुअली हमने प्रोटीन मास्क बनाना है तो उसके लिए यानी अगर हम कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं ठीक है, वरना दूध या दही ठीक है। अब हमने वो जो जेल है वो भी यानी अलसी को जो बॉईल करके हमने निकाला हुआ था, जेल बनाया हुआ था, वो भी हमने ले लेना है। और इसके साथ हमने जो इसमें शामिल करना है वो है एक अंडा शामिल करना है, म्यूनीस शामिल करना है। म्यूनीस बालों के लिए आपको सबको पता है कि बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा अंडा आपको पता है उसमें भी प्रोटीन होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो अफेक्ट करेंगी ना तो वो एक मुकम्मल आपको एक प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगी। वो आपके बालों को एक ऐसी लेयर यानी जो कैराटॉक्स में चाहिए होती है यानी वो आपको एक प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमने अभी ये सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेना है। एक हमने पहले मायोनीज़ डालनी है, उसके बाद उसमें हमने एक अंडा डालना है, फिर उसके बाद ये 1 बाय 1 जेल और उसके साथ कोकोनट मिल्क हमने डालना है। इन सबको आपने ना अच्छे से ना मिक्स कर लेना है और यानी यकजान हो जाए कि बिल्कुल एक पेस्ट सी बन के ना तैयार हो जाए। तो उसके बाद हमने इसको बालों पर अप्लाई करना है। बालों को आप 2 पार्ट में कर लें। तो उसके बाद फिर उनको 1 बाय 1 उसको अपने बालों पे अप्लाई करें और कोशिश करें सारे बालों में इक्वल लग जाए। और जैसे ही वो सारे बालों में लग जाएगा उसको 15 से 20 मिनट यानी इतना टाइम दें कि वो बालों में यानी अच्छे से वो जैसे एक अपना इफेक्ट भी छोड़ दिया, यानी आधा घंटा से ज़्यादा आप छोड़ें और सूख जाए। जब वो ड्राई हो जाए आपके हेयर्स तो आपने एक स्ट्रेटनर लेना है, उसके ऊपर उसको गर्म करके उसके ऊपर फॉयल लगानी है और ताकि आपके बाल ना जले और गर्म भी रहे, हीट हो। उसको 1 बाय 1 जिस तरह आप बाल स्ट्रेट करती है ना, एक एक लेयर लेके आपने बालों को उसके ऊपर अप्लाई करना है। जब सारे बाल आप कर चुके हैं तो स्ट्रेटनर से तो उसको थोड़ी देर पहले मतलब छोड़ दें ताकि वो उनकी हीट वगैरह यानी ख़त्म हो जाए, बालों की नॉर्मल उनका आ जाए टेम्परेचर। तो फिर उसको वॉश कर लें। मुझे यकीन है आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी और आप इसको लाजमी इसको ट्राई करेंगे घर पे। इसके ज़रूर एक्सपेरिमेंट आप घर पे कीजिएगा और जो रिज़ल्ट आए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैं बिल्कुल इन एक्चुअल जो रियल वाली जो रेमेडी है वो मैंने आपसे शेयर की है और जो मैंने अभी अभी इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई किया है और हेयर्स आपके सामने है माशाल्लाह से। यानी जो पहले मैंने काफ़ी जो ट्रीटमेंट पॉलर से भी मैं करवाती रही हूँ, लेकिन उसकी एक ख़ास मुद्दत बाद वो बाल बिल्कुल रफ हो जाते थे। तो अब चूंकि मैं घर पे खुद करती हूँ तो मैंने अब अपनी हर चीज़ जो आपसे शेयर करती हूँ, अगर मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ वो शेयर करती हूँ, अपनी कोई भी ब्यूटी टिप्स है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और रेमेडी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका रिज़ल्ट क्या आया, आपके बाल यानी कितने शाइन किए, कितना फ़र्क। हाँ, एक बात और, जो भी हम काम करते हैं वो जादू बिल्कुल नहीं होता। यानी हर काम का एक रिज़ल्ट आने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नहीं है कि आप अभी करें मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा, पहले से बेटर होंगे। यानी उसको आप 1 महीने में एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें। जब आप लगातार 2 या 4 महीने में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। एक दफ़ा में कुछ नहीं होगा। यानी मैं आपको पहले बता दूं, आप ये ना करें एक दफ़ा में करेंगे जी आपके जैसे तो बाल नहीं हुए हैं, आप तो झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं।
तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप उसको यकीन से इसको अप्लाई करें। और ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, सबके घरों में होती हैं। आप उसको अच्छे से हर जगह पे उसको अप्लाई करके, और जैसा कि मैंने बताया आप उसी तरह ही आपने उतना टाइम दे के अप्लाई करना है, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। और लाजमी इसको 3-4 बार लाजमी इसको यूज़ कीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक दफ़ा करने से वो वाला फ़र्क नहीं नज़र आएगा। जैसे कि आप कहते हैं हर चीज़ को एक कंटिन्यूसली करने से ही फ़र्क आता है। तो मुझे इस वीडियो से दीजिए इजाज़त, और जाते जाते मैं लाजमी कोई ना कोई मतलब अच्छी बात या पोइट्री आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मुझे यानी ये है कि जो चूँकि हम बात कर रहे हैं केयर की, तो यहाँ पे भी केयर की बात ही करूँगी कि अपने रिश्तों को आप संभाल के रखिएगा। क्योंकि मरे हुए इंसान को नहीं पता होता कि आप उसके लिए कितना रोए, कितने आपने उसके लिए आंसू बहाए। लेकिन जीते हुए इंसान आपके लिए कितना रोया और कितने उसने आपके लिए आंसू बहाए, उसे हमेशा याद रहता है। तो खुदारा आपके पास जितने रिश्ते हैं उनको संभाल के रखिए। और जो रिश्ते हैं और जो महबूब हैं वो दरख्तों पे नहीं लगते, अगर आपको मिल ही गए हैं तो संभाल के रखिए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।